भारत की सबसे ऊंची सीमाओं पर सड़कों या बंकरों का निर्माण करना उतना ही कठिन है जितना कि उनकी रक्षा करना। पारंपरिक निर्माण पद्धतियां पतली हवा, तेज ठंड और कम जनशक्ति में संघर्ष करती हैं। ऐसे हालात में समय ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। कई सालों तक कठिन इलाकों में काम करने के बाद एक अधिकारी ने महसूस किया कि समस्या सामग्री ही नहीं, तरीका है। अगर बंकर, शेल्टर और सुरंगें कम समय में वहीं बनाई जा सके जहां जरूरत हो तो क्या होगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को सैन्य निर्माण में लाकर उन्होंने इससे रणनीतिक फायदे निकालकर इस पूरी आविष्कार को, इस अन्वेषण को पूरा बदल दिया। ये आइडिया की चिंगारी 2022 में जब मैं एमटेक कर रहा था, उसके दौरान मेरे पास ये प्रॉब्लम आई कि जहाँ जहाँ हम का जो सैपर्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ हमारा टाइम लिमिटेशन है, हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम वेदर डिपेंडेंट हैं और जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो ब्लास्ट एंड बैलिस्टिक रेजिस्टेंस थोड़े कम हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट 22 में आई। इसमें हमने काम किया और हमने इस प्रणाली को डेवलप किया जिससे हम रोबोटिक आर्म के द्वारा ऑन साइट फॉरवर्ड एरिया में ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड दोनों तरीके के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कृष्णन, कोर ऑफ इंजीनियर्स से ताल्लुकात रखता हूं और मैं प्रोजेक्ट प्रबल का अन्वेक्षक यानी कि इनोवेटर हूं। जब मैंने अपने टैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 16 साल का मेरा है उसके द्वारा मैंने ये समझा कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं कन्वेंशनल, वो इलाकों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, मैन पावर इंटेंसिव है और वेदर डिपेंडेंट है। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने 3D प्रिंटिंग के बारे में सोचा और मेरे कोर के एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने इसको ईजाद किया। तो इनोवेशन मेरे लिए ये मायने रखता है, एक टेक्निकल नॉलेज से एक टैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वो एक वस्तु भी हो सकता है, वो एक मानसिकता भी हो सकता है। जैसे भारत की अभी मानसिकता है आत्मनिर्भरता, तो ये भी मेरे लिए एक इनोवेशन ही है कि हम बाहर के आइटम को इंपोर्ट करने के बजाय हम भारत में ही बनाएं। ये सोच भी एक इनोवेटिव सोच है। इनोवेटिव सोच के लिए जिज्ञासु होना और अपने काम को जानना बहुत ज़रूरी है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम कॉमन टर्म्स में 3D प्रिंटिंग या एक टेक्निकल टर्म में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हैं। ये हमारे पूर्वजों की द्वारा जन्मी हुई टेक्निक है जिसको हमने साइंटिफिक तरीके से किया है। आपने कभी देखा होगा एक कुम्हार कैसे एक अपने मटके का निर्माण करता है, वो धीरे 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 उसमें लेयर ऐड करके एक मटका बनाता है। यही सेम टेक्नोलॉजी एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत 3D कंक्रीट प्रिंटिंग, प्लास्टिक से सामान बनाना और अपने लोहे धातु से सामान बनाना, ये तीनों चीज़ें शामिल है। ये तीनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे फौज में जिस तरीके के ऑपरेशंस अभी आने वाले हैं और जो अभी हम कर रहे हैं उसमें ये हमें कंस्ट्रक्शन की साइट पे हमें लोहे के धातु द्वारा स्पेयर्स बनाना और प्लास्टिक के द्वारा ड्रोन के पार्ट्स और दूसरे पार्ट्स को बनाने में मदद करेगा, जिससे हमारा लॉजिस्टिक चैलेंज जिस एरिया में हमारे लोग डिप्लॉयड हैं वो कम होगा और हम ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा फास्टर वे में हम अपना जो हमारा दिया हुआ काम है उसको हम पूरा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रबल, जिसका पूरा अर्थ है पोर्टेबल रोबोटिक आर्म फॉर बिल्डिंग बंकर्स एंड एक्सिलरीज, जैसे कि इसके नाम में ही छुपा है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमने एक पोर्टेबल रोबोटिक आर्म और उसकी एक्सिलरी डेवलप करी है जो
उस साइट पे यानी कि ऑन साइट पर 3D प्रिंटिंग कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है एक पोर्टेबल रोबोटिक आर्म डेवलप करना, जो कि हो चुका है। दूसरा स्तंभ है लोकल मटेरियल से डिज़ाइन मिक्स बनाना, जो हम संभव कर चुके हैं। तीसरा स्तंभ है जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री बंकर डिज़ाइन है उसमें 3D प्रिंटिंग के द्वारा सुधार लाना, जिससे ब्लास्ट एंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन बढ़ जाए, जो हम कर चुके हैं। और चौथा हमारा स्तंभ है टरेन के हिसाब से प्रिंटिंग करना। अगर हाई एल्टीट्यूड टरेन है तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करना और उसको प्रिंटिंग करना, और अगर एक नॉर्थ ईस्ट का टरेन है जहां पर बारिश ज़्यादा है तो ओपन में किस तरीके से प्रिंटिंग करेंगे, इस प्रणाली को ईजाद करना। तो इन चारों स्तंभों से मिलकर एक प्रोजेक्ट प्रबल बना है। इस प्रोजेक्ट प्रबल की शुरुआत 2023 में, जब मैं IIT में एमटेक कर रहा था IIT हैदराबाद से, तब हुई, जब हमारे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई। इस पूरे प्रोजेक्ट को विकास करने में लगभग हमें प्रॉब्लम को समझने में, सभी टरेन में डेटा कलेक्ट करने में और इसका डिज़ाइन बनाने में लगभग हमको 8 महीने का समय लगा। उसके बाद हमने IIT के लैब में इसका प्रोटोटाइप का टेस्टिंग किया। इसकी सारी टेस्टिंग प्रणाली जब हमारे पास सिद्ध हो गई तो हमने पहला प्रिंटिंग एफर्ट 2024 में ले में 11,000 फीट पे प्रिंटर को IIT हैदराबाद से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके, कमीशन करके हमने एक डिफेंस एसेट को लगभग 13 घंटे में प्रिंट किया, जो पहले लगभग 25 दिन से 30 दिन में 10 लोगों से बनता था। 15 से 16 महीने का समय लगा हमें पहला प्रिंट स्ट्रक्चर प्रिंट करने में। अगर तकनीकी इसके डिटेल के बारे में हम जाएं तो इस प्रणाली में एक रोबोटिक आर्म, एक कंक्रीट मिक्सचर और एक कंक्रीट पंप एंड इसको पावर करता हुआ जनरेटर रहेगा। तो हम सिर्फ अगर इसको पैलेटाइज करके ट्रांसफर करना चाहें तो ये 2 हमारे एग्जिस्टिंग 2.5 टनों में अभी ट्रांसफर होके माउंटेनियस टेरेन में कहीं पर भी ऑन साइट काम कर सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी स्टार्टिंग स्टेज पर है, टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर हो रही है, तो इस प्रेजेंट कंडीशन में इसका जो कॉस्ट है लगभग कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से मैं कहूँगा 10 से लगभग 15% ज़्यादा है। बट आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ग्रो करेगी और जब इसके उपयोगिता और ज़्यादा सिद्ध होगी और ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इससे बनेंगे, तो ये कन्वेंशनल से कम दाम में बट कॉस्ट से ज़्यादा अगर हम आंकलन करते हैं, इसने मैन पावर बचाया, इसने स्पीड इंक्रीज करी और दूसरा एनवायरनमेंट में इसने जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी 3D प्रिंटिंग के द्वारा कम हुआ। जो पहले मटेरियल वेस्टेज जो होता था कन्वेंशनल में, वो 3D प्रिंटिंग के द्वारा मटेरियल वेस्टेज भी कम हुआ। तो अगर हम कॉस्ट सेविंग की बात करें तो हमें ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी को आंकलन करना पड़ेगा। अगर मैं फिजिकली इस टेक्नोलॉजी को अगर इवैल्यूएट करता हूँ तो बैलिस्टिकली जो इसकी बैलिस्टिक रेजिस्टेंस है वो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर से ज़्यादा है एट लोअर कॉस्ट। जो कॉस्ट अगर कंपैरिजन करें कन्वेंशनल स्ट्रक्चर को, अगर हमने सेम लेवल पे बैलिस्टिक प्रोटेक्शन देना है तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। एंड वेदर के हिसाब से ये ऑल वेदर प्रिंटिंग हम इसमें कर सकते हैं, जो हमने हाई ऑल्टीट्यूड लो ऑक्सीजन हैलो प्रिंटिंग के द्वारा और नॉर्थ ईस्ट में जो हमने बारिश के टाइम पे भी प्रिंटिंग किया है उसके द्वारा सिद्ध किया है। हमने सभी तरह के टरेन को इसके अंदर मैपिंग किया है, जिसमें हमने रेगिस्तान का टरेन, हमने हाई ऑल्टीट्यूड का टरेन, श्रीनगर का पथरीला इलाका और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं हमने इसमें मैप किया है। इस हिसाब से हमने अपना डिज़ाइन मिक्स तैयार किया है कि ये हमारे ट्रूप्स जिस भी तरीके के टरेन में डिप्लॉयड हों उस जगह पर ये 3D प्रिंटिंग करके स्ट्रक्चर को बना सकता है। और इसके अंदर जो हम कमांडर्स को जो ऑन ग्राउंड जो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर में हमें यहाँ ऐसे लूप होल चाहिए या इस तरीके का मैन्यूवरेबिलिटी स्पेस चाहिए, ये दोनों चीज़ें हम ऑन द ग्राउंड कमांडर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पल हमारे पास 24 जुलाई 2024 में जब हमने 11,000 फुट पे ले में जब अपने प्रिंटर को ले जाके इंस्टॉल किया और उसके बाद जब हमने डिफेंस स्ट्रक्चर को 13 घंटे में प्रिंट किया और उस डिफेंस स्ट्रक्चर को जब हमने अपने लाइव एम्यूनेशन के द्वारा टेस्टिंग किया, तो ये हमारी इनोवेशन जर्नी का सबसे बड़ा
ब्रेक थ्रू पल है जिसने हमें ये एक कार्यरत सिद्ध किया कि हम इस टेक्नोलॉजी को डिफेंस स्ट्रक्चर में टैक्टिकल टाइम फ्रेम में डिप्लॉय करके यूज़ किया जा सकता है। हमारा इनोवेशन एक कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को सुधार के लिए है। तो कंस्ट्रक्शन हम डिफेंस के किसी भी दस्ते में यूज़ किया जा सकता है। नेवी, एयरफोर्स और हमारे सीएपीएफ फोर्सेस सारे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी की जा सकती है और इस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हर जगह पर किया जा सकता है। मुझे जब आईआईटी के दौरान मैं एमटेक कर रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि फौज में इनोवेशन और इनोवेशन का सपोर्ट जो एट प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया एक एनवायरनमेंट है, एक बहुत बढ़िया चैनल है जिसके द्वारा हम अपने इनोवेशन को आगे ले जा सकते हैं। हम फील्ड ट्रायल कर सकते हैं और ट्रायल की रिपोर्ट को फौजी चैनल के द्वारा दे के हम अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। बट अगर हमें और, क्योंकि ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो लोग हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आना चाहिए, वहाँ से एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए और समझ के एकेडमिया द्वारा उस पर वर्क करके हम एक बेहतर आत्मनिर्भर भारत और एक बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ हम अग्रसर कर सकते हैं। जो मेरा विश्वास है, अभी आर्मी अलग अलग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और हर स्तर पे ट्रेनिंग करके हम अग्रसर हैं। हम इस इनोवेशन जर्नी को अगर पूरी तरह देखें तो आज हमारे इनोवेशन को फौज ने अडॉप्ट किए हुए लगभग 1 साल हो गया है। हमारी जर्नी को लगभग 2 साल का समय अभी बीत चुका है। हमने जितने माइलस्टोन अपने लिए उछावर किए थे वो सारे माइलस्टोन हम प्राप्त कर चुके हैं अभी तक की जर्नी में। किंतु अगर हमें सुधार की ज़रूरत अगर हमारे इनोवेशन में चाहिए तो हम 2022 मिड में शुरू करने से पहले हम 2000 स्टार्टिंग में जब मैं एमटेक शुरू कर रहा था तब हम शुरू कर सकते थे इस इनोवेशन को और इनोवेशन थोड़ा और फास्टर होता। यही एक बदलाव के अलावा बाकी सारे इनोवेशन का जो रूट रहा है वो काफ़ी फास्ट रहा है और आर्मी और एकेडमिया दोनों का इस इनोवेशन में मुझे भरपूर सपोर्ट मिला है और इसी के कारण ये इनोवेशन आज इस स्थिति में खड़ा है कि हम अपने बॉर्डर्स पर विश्वासपूर्ण 3D प्रिंटिंग को यूज़ कर पा रहे हैं। जो अलग तरीके की टेक्नोलॉजी जिसको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन वॉरफेयर और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इस सारी टेक्नोलॉजी को अगर हम कंपेयर करें तो ये इसका काम अभी आज भारतीय सेना में दोनों लेवल पे चल रहा है। ये ऊपर से भी इसको प्रोक्योर किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को प्रोलिफरेट किया जा रहा है और नीचे से भी हर लोअर तख्ते का जवान यानी कि जो हमारा सबसे लोअर अभी अग्निवीर है वो भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। इसको अडॉप्ट करके हमारी जो डिसीजन लेने की प्रणाली है वो हमारी छोटी हो गई है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज एक जो हमें डिसीजन लेना है और जिस तरीके से हमें ऑपरेट करना है ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें हमारा साथ देगी। और जो तीनों सेनाओं का सिनर्जाइजेशन है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सिनर्जाइजेशन में भी ये टेक्नोलॉजी एक कारगर टेक्नोलॉजी सिद्ध होगी जिससे हम इंटरऑपरेबिलिटी जो आज की नीड ऑफ द आवर है इसके प्रति कार्यरत होंगे। और रही बात हमारे लोअर तख्ते में अडॉप्ट करने की, टैक्टिकल ऑन ग्राउंड, इसकी ट्रेनिंग हर यूनिट में शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, अभी कुछ समय पहले ही सेना अध्यक्ष ने अश्नी प्लाटून को इनॉग्रेट किया था। ये एक ड्रोन प्लाटून है, ड्रोन वॉरफेयर प्लाटून है इन्फेंट्री बटालियंस में। ऐसे ही सभी आर्म्स में एक स्पेशलाइज्ड चेंजेस आ रहे हैं और ये मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि भारतीय सेना का हर एक व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक बेहतर सैनिक और एक बेहतर योद्धा बना सकता है। मेरा इनोवेटर बनने का जो जर्नी है उससे मुझे ये सीख मिली है कि सबसे पहले आप अपने कार्य को समझिए, समझने के बाद उस कार्य में पहले उत्तीर्ण होइए और उत्तीर्ण होने के बाद उस कार्य में अगर आपको कोई समस्या नज़र आती है उसमें आप इनोवेट करिए। और इनोवेट करके, एक इनोवेटर के लिए सबसे ज़रूरी है धैर्य। आप धैर्य रखिए। आप इनोवेशन करेंगे, पहली बार करेंगे आप फेल होंगे,
दूसरी बार करेंगे फेल हो सकता है, फेल होंगे, हो सकता है चौथी बार करेंगे, 10वीं बार करेंगे फेल होंगे, बट 11वीं बार एक ऐसा मौका आएगा जब आपका इनोवेशन आपको जो रिजल्ट चाहिए वो देगा, और वो हमारी सेना को उस जगह पहुंचाएगा जहां हमारा विजन है कि हमारी सेना सबसे ताकतवर सेना हो और सबसे अच्छी तरीके से हम फाइट कर सकें। इनोवेशन के संदर्भ में मेरे रोल मॉडल सेना में मेरे प्रथम सीईओ और मेरे अभी पलटन के जो सीईओ हैं वो हैं जिन्होंने मेरी इस जर्नी को पूरा सपोर्ट किया है और मुझे हर एक स्टेज पे ये प्रेरणा दी है कि ये इनोवेशन आप करिए और इससे सिद्ध करिए।